बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों, ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो कुकिंग रेंज है उसके बर्नर साफ़ कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने ले लिया है लीमू और लीमू के साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी मीठा सोडा, जो खाने का सोडा होता है, नमक और इसको सिरका, ये मिक्स करके और बर्नर्स पर लगा कर इसको छोड़ दूँगी। और उसके बाद फिर ये जो बर्तन धोने वाला जो जूना जिसे कहते हैं, जो तार होती है, उससे इसको रगड़ के साफ़ करूँगी तो ये साफ़ हो जाएंगे। एक दो दफ़ा करने के बाद ये साफ़ होंगे। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम जब किया तो अच्छे से साफ़ हो गया था। और इसके बाद फिर मैं आप लोगों से ये शेयर करूँगी कि हमारी ईद कैसी गुज़री। तो ईद का जो पहला दिन था वो तो काफ़ी अच्छा गुज़रा, लेकिन रात को फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। हमने यहाँ पर, आप लोग देख रहे हैं, हम बारबेक्यू की तैयारी कर रहे हैं। ये ईद के दिन शाम का टाइम है। तो हमने बारबेक्यू किया और उसमें मैंने 2-3 जो सीखें थी उन पर उसमें कलेजी जो है वो भी उसमें लगा दी। तो मेरी बेटी को कलेजी पसंद नहीं है, मैंने उसे ज़बरदस्ती खिलाई कि अच्छी होती है, खा लिया करो। और उससे पहले उसने केक भी खाया था, कुछ ओवर ईटिंग भी शायद कर ली थी। तो फिर बस शाम तो अच्छी गुज़री, लेकिन रात को फिर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तकरीबन पूरी रात में हम लोग जागते रहे और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था और इतनी वॉमिटिंग, इतना वो बस बाथरूम के चक्कर ही लग रहे थे और बहुत ज़्यादा पेट में दर्द और वॉमिट कर रही थी। तो फिर जैसे ही सुबह हुई तो हम लोग हॉस्पिटल चले गए और फिर वो एडमिट भी हो गई। 2-3 घंटे के लिए ड्रिप वगैरह लगी और अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक है। लेकिन ईद जो है वो हमारी, मतलब पहला दिन तो तकरीबन सही था शाम तक का, लेकिन उसके बाद फिर हमारी जो ईद है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं गुज़री। और एक घर का फ़र्द अगर तकलीफ़ में हो तो फिर दूसरों का दिल भी नहीं चाहता कि हम लोग कुछ तैयार हों या कुछ खाएं। मैंने कुछ पकाया भी नहीं, दिल ही नहीं चाह रहा था। और फिर हमने भी उसके साथ ही खिचड़ी खाई और दही के साथ, क्योंकि हम खाते तो फिर उसका दिल चाहता, हम क्या करते। तो इस वजह से इस तरह से हमारा दिन गुज़रा। तो फिर मैंने कहा चलो मैं जो गांव से लेकर आई हूँ वो आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैंने जो कहा था कि हम ऑर्डर पर, वहाँ पर उनको ऑर्डर देते हैं तो वो हमें बना कर दे देती हैं। पापड़ जो तलने वाले होते हैं, और ये जो निम्को है ये वहाँ की बहुत मशहूर है, ये बना कर देते। ये तो उनका है, मतलब ये बनाते हैं, सेल करते हैं, उनका वहाँ पर ठेला भी है। और जो पापड़ हैं वो तलने वाले और ये वाले सेकने वाले पापड़ होते हैं। इसमें काली मिर्चें होती हैं, ये काली मिर्चें और ज़ीरा डला होता है, ये दाल के होते हैं। तो बहुत अच्छे लगते हैं ये तलने वाले भी और ये वाले भी। ये लेकर आई थी तो मैंने कहा चलो फ़ारिग टाइम में ये आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये लेकर आई हूँ। इसके साथ में सरसों का तेल भी लेकर आई हूँ, वो भी वहाँ का बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर फिर बना रही हूँ बिरयानी, ये 4th डे है और बिरयानी बनाई है। पहले तो ईद के पहले दिन ही हम लोग बिरयानी बनाते थे। पुलाव बनाती थी जब छोटे होते थे, अम्मी बनाती थी पुलाव और बहुत टेस्टी लगता था, वो इतना अच्छा लगता था। या फिर हम इंतज़ार, वैसे अम्मी के हाथ में टेस्ट भी बहुत है। और दोपहर में भूख लगी होती थी और इंतज़ार कर रहे होते थे कि वो पुलाव बन जाए और हम लोग खाएं, तो बहुत टेस्टी लगता था वो पुलाव। वैसा हमसे बनता भी नहीं है। कभी कभार उसका अगर थोड़ा सा भी टच आ जाए तो फिर मेरे भाई कहते हैं अम्मी वाला पुलाव जो ईद वाले दिन बनता था वैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लगता था वो पुलाव। तो बिरयानी, अब मैं ईद के पहले दिन बिरयानी नहीं बनाती हूँ। उस दिन जल्दी जल्दी में बस कढ़ाई बनती है, सब चीज़ें मिला के और जल्दी जल्दी में बनाना होता है। लेकिन अब 3rd डे या 2nd डे बनाती हूँ बिरयानी, लेकिन तब तो तबीयत ख़राब थी तो इस वजह से नहीं बन सकी। अब बना रही हूँ। इसके लिए गोश्त मैंने गला लिया था रात को ही। उसमें अदरक, लहसुन और कच्चा पपीता डाल के उसको गला के रख दिया था। फिर सुबह जल्दी जल्दी में बस प्याज ब्राउन किया और उसमें वही गला हुआ गोश्त डाल दिया और उसमें टमाटर और दोबारा से थोड़ा सा अदरक लहसुन दोबारा डाल दिया। और दही जो है उसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला और थोड़े से घर के मसाले मिक्स करके वो डाल के और भुनाई कर ली। और बस अब तय लगा लूँगी, ये तैयार है। ये थोड़ा सा डार्क लग रहा है वीडियो में, लेकिन इतना डार्क नहीं है।
और इसके बाद ये यहाँ पर मैंने तय लगा दिए और बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी। बीफ बिरयानी है, बहुत अच्छी बनी। बस कुछ ख़ास नहीं था, मसरूफ़ियत में ही ईद गुज़री और सुबह से वही थोड़ा देर में गोश्त आया, सुबह नाश्ता बनाया, उसके बाद फिर गोश्त बांटा और उसके बाद फिर घर जो होता है उसको दोबारा से सफाई करनी होती है, धोना होता है, वो किया और फिर शाम को वही थोड़ा सा बारबेक्यू और उसके बाद जागे और फिर दूसरे दिन वही थकन में जागने की वजह से तबीयत ऐसा लग रहा था मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई है, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ और जो पकाऊंगी वो आप लोगों से फिर दोबारा से शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और बस आज की ये छोटी सी वीडियो यहीं तक, मैंने कहा चलें आप लोगों से दुआ सलाम हो जाएगी और मैं बताऊँगी कि मेरी ईद कैसी गुज़री। बस दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। बस यहीं तक थी वीडियो। कैसी लगी आप लोगों को ये वाली बिरयानी? बस अल्लाह हाफिज़।